आज के वीडियो में मैं आपको गैनोकोमेस्टिया सर्जरी और गैनोकोमेस्टिया सर्जरी के कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला फैक्टर है हु इज योर सर्जन। सेकंड फैक्टर आता है कि कौन से टेक्निक से आपका प्रोसीजर हो रहा है। थर्ड फैक्टर आता है आपका कि टूल्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर। फोर्थ फैक्टर रहता है कि आपका सर्जरी कहाँ पे हो रहा है। एंड The fifth factor and final factor is result. Hello friends, मैं डॉक्टर समीर अहिरे। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। मेरा मोर देन 15 years ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी एंड सर्जिकल फील्ड का एक्सपीरियंस है। मैं पहले जसलोक हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में था। अभी मैं खुद का कॉस्मेटिक एंड सर्जिकल सेंटर जो अंधेरी और चेंबूर में बेस्ट है वो रन कर रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको गैनोकोमेस्टिया सर्जरी और गैनोकोमेस्टिया सर्जरी के कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने मोर देन 1000 गैनोकोमेस्टिया सर्जरी की है, तो उस वजह से मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि गैनोकोमेस्टिया सर्जरी की कॉस्ट कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है हु इज योर सर्जन। तो आपका ऑपरेशन जो करने वाले हैं, वेदर वो एक जनरल सर्जन है, फिजिशियन है या फिर वो एक प्लास्टिक सर्जन है, तो इसके ऊपर भी काफी हद तक आपका कॉस्ट डिपेंड करेगा। उसमें ही अगर आपका ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जन कर रहे हैं तो प्लास्टिक सर्जन में आपका ऑपरेशन सिर्फ जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी किया है वो कर रहे हैं या फिर जिन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी प्रैक्टिस करते हैं वो कर रहे हैं। अगर सपोज आपका ऑपरेशन कोई कॉस्मेटिक सर्जन विद गुड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ट रिजल्ट्स, compassion towards cosmetic surgery to give you the best results, and वो एक ओवरऑल आपको ऐसा लुक देंगे कि that will look good. So definitely अगर आपका सर्जरी कोई कॉस्मेटिक सर्जन कर रहा है with good number of experience in gynecomastia surgery तो आपका कॉस्ट ज्यादा रहने वाला है। सेकेंड फैक्टर आता है कि कौन से टेक्निक से आपका प्रोसीजर हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम जो टेक्निक यूज करते हैं जिसमें हम एक 3 to 4 mm के इंसिजन लेते हैं, उसी में से हम बेजर लाइपोसक्शन करते हैं, क्रॉस टनलिंग करते हैं जिससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। प्लस टू दैट आपका जो लैटरल साइड में फैट रहता है हम उसको भी एड्रेस करते हैं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि सामने से आपको फ्लैट चेस्ट देते हैं लेकिन वो लैटरल फैट एड्रेस नहीं करते, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बल्ज रहता है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल। सो ये टेक्निक हम जो करते हैं दिस इज अ वेरी स्पेशल टेक्निक। ये टेक्निक का हम ट्रेनिंग भी देते हैं एंड डेफिनेटली बिकॉज दिस इज अ स्पेशल एंड लिमिटेड काइंड ऑफ अ टेक्निक, तो हम इस टेक्निक के वजह से आपको ज्यादा चार्ज करते हैं। थर्ड फैक्टर आता है आपका कि टूल्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो टूल्स में क्या रहता है कि हम आपका जब लाइपोसक्शन करते हैं तो डेफिनेटली हम सबसे एडवांस लाइपोसक्शन प्रिफर करते हैं, जिसमें हम आपका वेजर लाइपोसक्शन करते हैं और वेजर लाइपोसक्शन में हम आपका ग्लैंड एज वेल एज फैट निकालते हैं। प्लस टू दैट हम लैटरल चेस्ट का भी लाइपोसक्शन करते हैं आपको अच्छा शेप देने के लिए। प्लस इसी के साथ में जब हम आपका ग्लैंड एक्सीजन और लाइपोसक्शन करते हैं हम आपको स्किन टाइटनिंग लेजर्स भी देते हैं। क्या रहता है, गैनोकोमेस्टिया कंपोनेंट के वजह से हल्का सा स्किन एक्सपांड हुआ रहता है, स्किन एक्सेस रहता है, तो जब हम ग्लैंड कंपोनेंट निकालते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपका स्किन तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो हम ऑन टेबल ही आपको जब लेजर्स देते हैं तो उस वजह से आपका स्किन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपको वो डिजायर्ड स्किन का टाइटनिंग तुरंत मिल जाता है। फोर्थ फैक्टर रहता है कि आपका सर्जरी कहाँ पे हो रहा है, वेदर आपका सर्जरी क्लिनिक में हो रहा है, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक में हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, नर्सिंग होम में हो रहा है या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। ये दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर आपका प्रोसीजर कोई भी स्पेशलाइज्ड क्लिनिक या हॉस्पिटल में हो रहा है तो वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी इश्यू हुआ तो वो मैनेज करने के लिए मैन पावर रहता है। तो अगर आप कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स ओनली नोन फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी में आपका प्रोसीजर कर रहे हो तो आपका कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा रहने वाला है। तो आप हमेशा हर चीज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए। एंड द फिफ्थ फैक्टर एंड फाइनल फैक्टर इज रिजल्ट्स। आप आपके डॉक्टर की डिग्री पूछिए, वेदर वो MCH है, वेदर वो DNB है, उनका कॉस्मेटिक सर्जरी में कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने गैनोकोमेस्टिया की कितनी सर्जरीज की है,
उनके पेशेंट्स के बिफोर आफ्टर देखिए, उनका प्लानिंग देखिए, प्लस टू दैट आप अगर पॉसिबल रह सके तो उनके प्रीवियस पेशेंट से बात कीजिए, उनको मिलने का ट्राई कीजिए। तो ये सारी चीजें जब आप करते हो तब यू गेट द कॉन्फिडेंस कि जो रिजल्ट आपके डॉक्टर डिलीवर करने वाले हैं और वो रिजल्ट से आप हैप्पी रहने वाले हो कि नहीं। सो इवेंचुअली टू समराइज एवरीथिंग, अगर आप प्रोसीजर कर रहे हो, आप ये वन टाइम प्रोसीजर है, परमानेंट प्रोसीजर है, ये लाइफ में आप एक टाइम कर रहे हो, तो आप कॉस्ट का फैक्टर कंसिडर करके मत चलिए। अगर आप कॉस्ट का फैक्टर कंसिडर करोगे तो आप बाकी सब फैक्टर्स को सेकंड या थर्ड पोजीशन पर रखोगे, जिससे आपका सर्जरी तो हो जाएगा बट यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। सो बिकॉज दिस इज अ परमानेंट और ये सर्जरी एक ही बार सबसे अच्छे से हो सकती है, तो ट्राई टू गो विद द बेस्ट सर्जन, try to go with the best clinic and hospital so that आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा and you will be happy for rest of your life। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी क्वेरी रहेंगे कमेंट बॉक्स में डालिए। माय टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।